किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में कभी नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल छोटी सी कहानी लेकर के। और मित्रों, आज की अपनी जो कहानी है वह आधारित है कि वर्तमान में टूटते रिश्तों पर। तो मित्रों, एक बार एक पति पत्नी और उनका 2 वर्षीय बालक किसी जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे और पति पत्नी सीट पर बैठे हुए थे और जो लड़का था वह खिड़की से, यानी गाड़ी की में जो खिड़की थी उसमें से मुंह निकाले हुए था। जैसे वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और सड़क के किनारे एक छोटी सी बालिका तरबूज बेच रही थी और उन तरबूजों को देख करके वह बालक चिल्लाता है कि तरबूज तरबूज। उसके पिताजी ने कहा कि कहाँ है तरबूज। उस बालक ने इशारा किया तो उस बालक की जो माँ है वो उस लड़की को पुकारती है। गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने कहा कि तरबूज कैसे दिए। बालिका उनके पास में आती है और कह रही है कि 50 रुपए का एक। तो उस महिला ने कहा कि बहुत महंगे दे रही हो। तो बालिका ने कहा कि महंगे नहीं है। उसने कहा कि 40 रुपए ले लीजिए, लेकिन बालिका ने मना कर दिया, नहीं, 40 रुपए में तो यह हमारे पड़ता है। फिर महिला ने कहा कि 45 रुपए ले लीजिए। बालिका ने कहा कि नहीं। बालिका जैसे दिखाई रही थी कि उस महिला ने एक दाव खेला कि अपने भाई के लिए दे दीजिए। बस ये शब्द सुनते ही उस बालिका ने उस महिला से कहा कि मेरे भाई के लिए। उसने वो तरबूज अपने उस 2 वर्षीय बालक को, यानी उनका जो बालक था, जो लड़का था, उसको देते हुए कहा, दे ही रहे थे कि वो उसका वजन वो बालक झेल नहीं पाता है और तरबूज नीचे गिर जाता है। तरबूज नीचे गिरा तो उसके कई टुकड़े हो गए और बालक रोने लगा। इतनी देर में वो बालिका दौड़ती हुई अपने उस ठेले के पास में जाती है और दूसरा तरबूज उठा करके लाती है। इतने में इस महिला ने कहा कि हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे। तो बालिका ने कहा कि पैसे मांग कौन रहा है, मैं तो अपने भाई को दे रही हूं। महिला ने कहा था कि जो पहला तरबूज टूट गया उसके पैसे नहीं देंगे, हम दूसरा जो तरबूज लाई उसी के पैसे देंगे। तो बालिका ने भी बड़ा शानदार जवाब दिया कि तरबूज के पैसे मांग कौन रहा है, मैं तो ये तरबूज अपने भाई को, बस इतना कहते हुए ही उस बालिका की आंखों में आंसू आ गए। उस महिला ने कहा कि ये क्या, भाई का नाम? तो वो बताने लगी कि मेरे भी एक 2 वर्षीय भाई था, बड़ा प्यारा सा था, उसका हमने जन्मदिन मनाया और कुछ दिनों बाद उसके बुखार आ गई और बुखार आने के बाद वो 1-2 दिन बीमार रहा और फिर खत्म हो गया। यानी पूरी बात नहीं कह सकी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो उस महिला ने कहा, बस महिला आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वह महिला भी उसकी बात सुनकर के इतनी इमोशनल हो गई कि उसने कहा तो वो 40 रुपए देने के लिए झड़प रही थी और अंत में उसने उस बालिका को, जिस बर्थडे पार्टी में किसी बालिका के लिए वो रिंग लेकर के जा रहे थे, वो रिंग निकाल करके उससे कहा कि ये लो। उस बालिका ने कहा कि ये क्या? उसने कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। उसने कहा कि कौन सा गिफ्ट? उसने कहा कि तुमने अपने भाई को जो तरबूज दिया इसलिए ये गिफ्ट है। उसने कहा कि मैंने तो अपने भाई को दिया है। उस महिला ने कहा कि तूने अपने भाई को दिया है तो मैं भी अपनी बेटी को दे रही हूँ, क्योंकि तुमने इसे भाई कहा तो इस प्रकार तो मेरी बेटी हुई। ऐसा कहकर के वह महिला वहां से बहुत आगे निकल जाते हैं। दोनों पति पत्नी। पति गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि कैसी पत्नी है मेरी, पहले तो 5 रुपए के लिए झड़प रही थी और पूरी की पूरी रिंग दे करके आ गई। बस ऐसा सोचते हुए आगे निकल ही रहा था, लेकिन उस समय उस बालिका ने एक बात कही थी कि रिश्तों में कभी नफा नुकसान नहीं देखा जाता। बस वही बात वो गाड़ी चलाते हुए सोच रहे थे और सोचते सोचते बहुत आगे निकल गए। तभी उनके मन में, यानी उस कहानी को, उस बालिका के विचारों को देख करके वो इतने इमोशनल हो गए कि उसने अपने भाई से एक दुकान को लेकर के झगड़ा था
झगड़ा चल रहा था। उनकी 2 दुकानें थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो उसने उसी समय अपने भाई को फोन किया और कहा कि भाई साहब, कि जो बड़ी वाली दुकान है वो आप रख लीजिए। तो बड़े भाई ने कहा कि ये क्यों, ऐसा क्या हुआ, तुम तो और जाओ, आप तो केस कर रहे थे, और जाओ कोर्ट। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब, वो दुकान आप ही रखिए, क्योंकि रिश्तों में कभी नफा नुकसान नहीं देखा जाता। बस ऐसा कहते ही बड़ा भाई भी उससे प्रभावित और उसने कहा कि चलो घर पर आ जाओ, हम बैठ करके ही इस दुकान के विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस कहानी का सारांश भी यही है कि रिश्तों में अगर कहीं पर भी हमें अगर अपने हक का भी, यानी रिश्तों को बचाने के लिए अगर हमें अपने हक का भी त्याग करना पड़े, लेकिन अपना रिश्ता बना रहे, तो इससे बड़ा लाभ कोई हो ही नहीं सकता।